जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय हो स्टडी वनडे एग्जाम्स के स्लेट प्लेटफॉर्म पे। और अब हमने रिवर सिस्टम में आपसे जैसा बताया था कि आज गंगा जी पे हम देखेंगे उस डिटेल में। देखिए, एक गंगा जी के बारे में हम यूपी का एक अलग मैप बना के आपको अच्छे से बता देंगे, ताकि जो छूटे हुए नदियाँ हैं वो और जो हम बारीकी से चीज़ों को समझ पाएँ नदियों को लेके कि कौन से ज़िले में और कौन कौन सी नदी आ रही है, तो हम अलग से एक यूपी के मैप को बनाते हुए उसे कवर कर लेंगे। तो आज हम एक जनरल उस तरीके से देख रहे हैं और फिर भी जहाँ पर भी हो सकेगा आपको ज़िले के बाद साथ भी बता देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, गंगा जी उत्तराखंड में जब निकलती हैं तो पंचप्रयाग के बारे में हम सुनते हैं। तो आज उन पहले 5 प्रयागों से होकर हम गुजरेंगे, फिर आपको बताएंगे कि गंगा जी का जो नाम है वो कौन से प्रयाग के बाद से शुरू होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं बद्रीनाथ। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का ये मैंने पूरे बनाया हुआ है यहाँ तक, ये 5 प्रयाग को एक ही नदी कवर कर रही है, उसका नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा की सहायक नदियाँ कई सारी हैं जो हर प्रयाग में आके उसे अलग अलग तरीके से मिल रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ के पास से कौन सी नदी निकल के आती है? अलकनंदा। तो अलकनंदा जब यहाँ से उतरती हैं तो पहले प्रयाग के पास में आप देखेंगे यहाँ पर ये कहलाते हैं विष्णु प्रयाग। नाम याद रखना कोई कठिन नहीं है, बद्रीनाथ भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और उनके नीचे कौन सा सबसे पहला प्रयाग आएगा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के ही बगल में आप यहाँ पर देखेंगे एक शहर आपको दिखेगा जो है जोशीमठ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी आके उनको मिलती है अलकनंदा को? वो है धौली गंगा। ये आप देख रहे हैं धौली गंगा आके मिल रही है विष्णु प्रयाग में। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ बनाया है। आप हमेशा उत्तराखंड में 2 पर्वतों की चोटी को हमेशा याद रखते हैं, वो है कामेत पर्वत और दूसरी है नंदा देवी पर्वत। तो इसी धौली गंगा के बगल में ही आप देखेंगे तो नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है धौली गंगा के बगल में। ठीक है, जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो दूसरा आपको प्रयाग देखने को मिलेगा। ये दूसरा प्रयाग क्या नाम होगा? नंदाकिनी नदी आके मिल रही है आपकी कहाँ पे? अलकनंदा में। तो उसका नाम भी उसी से मिलता जुलता रख दीजिए, तो वो है आपका नंद प्रयाग। देखिए नंद प्रयाग, ये आपका पॉइंट 2। ठीक है, नंदाकिनी नदी ठीक आके मिल गई नंद प्रयाग में। अब आगे जब अलकनंदा हमारी बढ़ती है तो तीसरे प्रयाग में एक और नदी आके उनको मिलती है। वो नदी जो आके मिल रही है उसका नाम क्या है? पिंडार गंगा। तो ये पिंडारी ग्लेशियर है, वहाँ से ये पिंडार गंगा निकलती हैं। अब ये पिंडार गंगा आके मिल गई। और अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो चौथा प्रयाग हमारा पड़ता है। अब ये चौथे प्रयाग की जो ये नदी है मंदाकिनी, तो अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ आके मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग। और ये पिंडार गंगा जहाँ आके अलकनंदा से मिलती हैं इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग। ठीक, और आखिरी में जाके अच्छा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है और मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। तो आपको पता है ना उत्तराखंड के भी 4 अलग धाम हैं, 4 धाम हैं, जिसमें आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 आते हैं और अपने इंडिया के अलग हैं, जिसमें बद्रीनाथ, उसके बाद रामेश्वरम, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी, ये 4 आके कवर हो जाते हैं। अब देखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तो फाइनली आप देवप्रयाग में आके अलकनंदा को देखते हैं किसके साथ? भागीरथी के साथ। तो गंगोत्री के बगल से जो हमारे गंगा जी का हिस्सा निकलता है उसे हम भागीरथी बोलते हैं। और भागीरथी आगे बढ़ने के बाद जिस 5वें प्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती हैं और वहाँ से आपका गंगा जी की शुरुआत होती है, जहाँ से हम उन्हें गंगा जी बोलना शुरू करते हैं। तो वो गंगा जी कहाँ से हैं? वो गंगा जी आपकी इसी देवप्रयाग के पास से हैं। तो ये 5 प्रयागों को एक बार फिर से देख लीजिए। धौली गंगा आके मिली विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में, नंदाकिनी अलकनंदा में आके मिली नंद प्रयाग में, पिंडार गंगा आके मिलती हैं अलकनंदा में कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, नहीं कर्णप्रयाग में। और उसके बाद मंदाकिनी नदी आके मिलती हैं अलकनंदा में कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। भगवान शिव का दिल बड़ा है, वो पहले अपने भक्तों को मौका देते हैं। तो ठीक है, भगवान शिव बोलेंगे रुद्र जी हैं, रुद्रप्रयाग बोलेंगे पहले कर्ण तुम जाओ, तो कर्णप्रयाग पहले पड़ेगा, उसके बाद रुद्रप्रयाग। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? केदारनाथ से। तो केदारनाथ क्या है? भगवान शिव का ही, भगवान शिव ही केदारनाथ हैं। तो वो आके जब अलकनंदा से मिलेंगे तो वो कौन सा प्रयाग होगा? रुद्रप्रयाग होगा। यहाँ देखिए ये रुद्रप्रयाग है।
और 5वें नंबर पे फिर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाएगा और यहाँ से जो गंगा जी हैं ये गंगा जी कहलाएंगी, ना भागीरथी ना अलकनंदा। तो अलकनंदा इन 5 प्रयागों के बीच में ही कहलाती हैं जब तक कि वो भागीरथी से नहीं मिल जाती हैं। अब हमारी गंगा जी आगे बढ़ती हैं, उसके बाद वो हरिद्वार से होते हुए आपकी प्लेन एरिया में आ जाती हैं, पहाड़ को छोड़ देती हैं और प्लेन एरिया से आने के बाद वो उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन आता ही है कि उत्तर प्रदेश में गंगा जी सबसे पहले किस ज़िले में प्रवेश करती हैं, वो है बिजनौर ज़िला। अब बिजनौर ज़िले से ये प्रवेश कर जाती है हमारी गंगा जी। हरिद्वार के पास में आप देखेंगे कि जो जंगल और पहाड़ हैं वो आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी नेशनल पार्क का हिस्सा है, वो राजा जी नेशनल पार्क ही है। अब आप देखेंगे कि गंगा जी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं बिजनौर से। जब गंगा जी बिजनौर के रास्ते होते हुए आगे आती हैं तो लगभग कन्नौज के पास में एक और नदी है, सहायक नदी के रूप में उनको मिलती हैं, उनको ज्वाइन करती हैं और इनका नाम है रामगंगा। अब ये रामगंगा कहाँ से इनका उद्गम हुआ है? रामगंगा आपके उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पास से निकली हैं। यहीं पे एक बड़ा सा आप देखेंगे कि एक झील है, इनका स्रोत है। वहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो बांध बना हुआ है रामगंगा के ऊपर, क्या वो कालागढ़ ऐसे करके कुछ नाम है क्या बांध का? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा बहते हुए आई। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपने भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। जब ये जिम कॉर्बेट से आते हुए रामगंगा आई तो कन्नौज के पास गंगा जी से मिलती हैं, फिर अपनी गंगा जी प्रयागराज में यमुना से आके मिलती हैं और उसके आगे वाराणसी है। वाराणसी के बाद से फिर वो आगे बक्सर से एंट्री करती हैं, कहाँ? बिहार में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये घाघरा लगभग बक्सर के आगे डोरीगंज के पास में ये घाघरा मिलती हैं गंगा जी को, ठीक है। वो तो बिहार का एक मैंने सेपरेट बताया हुआ है, फिर से आपको कभी बता दूंगा कि कैसे कैसे गंगा जी में बिहार में भी कौन सी नदी आके मिलती है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे रामगंगा के बगल में तो सई नदी लिखी है और ये लिखी है गोमती। कभी भी आप जौनपुर में जाएंगे, जौनपुर में अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो जौनपुर है वो से मध्यकालीन इतिहास में किसी नाम से बुलाया जाता था। क्या वो सिराजी हिंद था? एक बार ज़रूर बताइएगा। गेटवे टू द ईस्ट, पूरब की तरफ जाने का एक गेट था, एक रास्ता था, क्या था? मतलब उसे सिराजी हिंद कहते थे। अगर ऐसा था तो किस साम्राज्य के अंतर्गत उनको ऐसा कहा जाता था, या जौनपुर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इस तरीके का कुछ कमेंट आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अब आप देखेंगे कि जब भी आप जौनपुर की तरफ जाएंगे तो एक नदी आपको पार करना होता है पुल से, उस नदी का नाम है सई नदी, ठीक है। और यही सई नदी आप देखेंगे तो ये आपके सई नदी को देखेंगे तो गोमती में आके मिलती है, कहाँ? जौनपुर में, ठीक है। सई नदी रायबरेली में भी जब आप पार करेंगे तो सई नदी पड़ती है बीच में, ठीक है। यहाँ पर जौनपुर में आके आप देख लिए कि गोमती नदी से मिल गई। अब ये जौनपुर के आगे जाते हुए गोमती बनारस में आगे आप जाएंगे तो वाराणसी और गाजीपुर के बॉर्डर पे मार्कंडे महादेव जी हैं। उसी मार्कंडे महादेव जी के पास में ये गोमती नदी का संगम कहाँ होता है? गंगा जी के साथ होता है। अब देखिए गोमती नदी कहाँ से निकली हुई है? पीलीभीत में एक आपका झील है, उसका नाम है फुलहर झील या फिर उसे गोमत ताल भी कहते हैं। ये देखिए गोमत ताल या फुलहर झील, इसी फुलहर झील के पास में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये निकली है गोमती नदी। अब पीलीभीत में ही बाघ अभयारण्य भी है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता रखा है कि एक बाघ अभयारण्य पीलीभीत में भी है और एक लखीमपुर खेरी में भी है, और ये दोनों जिले आपस में सटे हुए हैं। तो पीलीभीत में जो बाघ अभयारण्य है वो कौन सा है? वो है आपका पीलीभीत बाघ अभयारण्य, उसी जिले के नाम पर है। और उसके बगल में जब आप पूरब की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसके बगल में आपको यहाँ पर एक बाघ अभयारण्य और दिखेगा, उसका नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा बाघ अभयारण्य। ये दुधवा बाघ अभयारण्य जो है ये कौन से ज़िले में देखने को मिलता है? लखीमपुर खेरी में। और लखीमपुर खेरी अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। उसके बाद आप जब जाएंगे इसी के बगल में आप देखेंगे शारदा नदी लखीमपुर खेरी के बगल से ऐसे बहते हुए निकलती है। ये शारदा नदी आपकी काली नदी कहलाती है नेपाल में, और ये उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से बिल्कुल बहते हुए आती है। कुछ दिन पहले विवाद में भी थी ये। अब ये शारदा नदी आके मिलती है किसकी? शारदा नदी सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है। और घाघरा में यहाँ पे मिलने के बाद आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से घाघरा जब आगे बढ़ती है तो घाघरा के तट पे एक पावन नगरी है, उसका नाम है अयोध्या।
तो अयोध्या जो है ये घाघरा नदी के तट पे बसी हुई एक शहर है, और यहाँ पे घाघरा नदी को ही सरयू भी कहा जाता है। लोअर घाघरा कहने का मतलब कि जब घाघरा नदी नीचे प्लेन में काफ़ी आ गई हैं तो वो लोअर पोर्शन है उनका। तो लोअर घाघरा में ये देखने को मिलती है अयोध्या। अयोध्या के बाद अब ये घाघरा जब आगे बढ़ती है तो एक नदी और आके उनको मिलती है जो उनकी सहायक नदी है, और उस सहायक नदी का नाम है राप्ती नदी। और राप्ती नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, वो है आपका गोरखपुर शहर। ठीक है, ये है राप्ती नदी के तट पे बसा हुआ गोरखपुर। तो यहाँ से हमने गंगा जी के उद्गम को देखा और उसे अंत तक यहाँ पर हम पहुँच गए अपने यहाँ राप्ती में। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में। अच्छा, घाघरा के बारे में आपको एक चीज़ और बताऊं, गंगा जी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। और दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वो घाघरा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपने यमुना की। यमुना का ये जो आप देख रहे हैं ये पिक बना हुआ है, ये यमुना जी कौन से पिक से निकली हुई हैं? तो ये यमुना जी आपकी बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकली हुई हैं। इनको बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ब्रह्म घाट लिखा हुआ है। शारदा नदी घाघरा को जहाँ पर आके मिलती हैं वो ब्रह्म घाट है। अब यहाँ से यमुना निकली, यमुना बंदर की पूंछ की तरह दिखने वाला एक ग्लेशियर है, तो बंदरपूंछ ग्लेशियर के पास से ये हमारी यमुना जी निकली। यमुना जी जब यहाँ से आगे बढ़ती हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कुछ मध्य प्रदेश से आती हुई नदियाँ उनमें मिलती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी जो आके उनको मिलती है वो है चंबल नदी। चंबल की खुद कुछ सहायक नदी हैं जैसे बानस, काली सिंध और पार्वती। इन नदियों के नाम को ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि हमेशा आपको सहायक नदी के रूप में इन पे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये है बानस नदी, बानस आके मिल रही है चंबल को, काली सिंध और पार्वती। ठीक, तो ये चंबल नदी अपने उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में जाकर यमुना को मिलती हैं? तो देखिए, चंबल नदी जो एंटर करती है अपने यूपी में, तो वो इटावा ज़िले में एंटर करती है। तो इटावा ज़िले में आके ये चंबल अपने उत्तर प्रदेश में इटावा ज़िले से प्रवेश करती हैं और इसी इटावा ज़िले में आके ये यमुना से मिलती हैं। ठीक, जब यमुना हमारी आगे बढ़ती हैं तो माँ यमुना में आप देखेंगे कि एक और नदी आके मिलती है, ये है सिंध नदी। सिंध नदी अगर आपसे यहाँ और यहाँ नाम पे खेल सकता है कि सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है तो ये गलत उत्तर होगा। काली सिंध यमुना जी की सहायक नदी है तो ये भी गलत उत्तर होगा। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है और सिंध जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अब सिंध नदी जो है, मान लीजिए आपसे टफ क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सी नदी किस ज़िले में आके उत्तर प्रदेश में मिलती है, तो यमुना से आप देख रहे हैं कि सिंध नदी कौन से ज़िले में आके मिल रही है? जालौन में मिल रही है, जालौन में। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये बुंदेलखंड के एरिया में हम चल रहे हैं अभी। सिंध नदी आके यमुना में जालौन में मिलती हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बेतवा नदी है, केन और ये बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है, ये नदी जोड़ने की एक परियोजना भी है महत्वपूर्ण। तो बेतवा नदी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमीरपुर ज़िला पड़ता है, हमीरपुर ज़िला में आके यमुना नदी से वो मिलती हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ लगाइए या पूरब से पश्चिम की तरफ नदियों को क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले बानस मतलब चंबल ले लीजिए, चंबल के बाद सिंध के बाद बेतवा के बाद केन के बाद केन तक आते हैं। ठीक है, 4 नदियाँ आपके पास ऑप्शन में मिल गई। सबसे पहले चंबल के बाद सिंध के बाद बेतवा के बाद केन। अब बेतवा नदी की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? धसान नदी। तो अगर आपसे कभी भी पूछे क्वेश्चन में कि धसान रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, सो दैट विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। तो अगर आपसे बोले कि धसान नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, क्या ये विकल्प सही है? ये गलत उत्तर है, ये गलत विकल्प है, आपको ये विकल्प नहीं चुनना है। धसान नदी किसकी सहायक नदी है? ये बेतवा की सहायक नदी है और बेतवा यमुना नदी में जाके हमीरपुर में मिल रहा है। अब आगे जब बढ़ते हैं केन, तो केन नदी आके यमुना में मिलती है कहाँ पे? बांदा में। और बांदा हमारे एक और चीज़ के लिए फेमस है, डायमंड के लिए। जो थोड़े बहुत जो भी डायमंड मिलते हैं उत्तर प्रदेश में वो कहाँ मिलता है? बांदा में। और यमुना के पास आ गई और यमुना फिर आपके आके प्रयागराज में गंगा जी से मिल गई। तो ये हमारे जो हैं यमुना, ये रही गंगा जी और ये कुछ महत्वपूर्ण उनसे जुड़े हुए तथ्य हैं। इनको आप 1 से 2 बार देखिएगा, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। इन गंगा जी को देखने के बाद अब हम अच्छे से डिटेल में सिंधु नदी, सहायक नदी
उस पे जो डैम है, इन चीज़ों को हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा कवर हो जाएगा। जब ये चीज़ें कवर हो जाएंगी सारी नदियाँ, फिर हम पहाड़ों को भी लेके चलेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। कमेंट करके आप कोई सवाल है, जो मेरे पूछे गए सवाल है, आप उनका उत्तर देने की कोशिश करिए। आपको किसी वीडियो पे, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। अपना कोई फीडबैक देना चाहें तो उस पर भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।